राधे राधे फ्रेंड्स। तो अर्ली मॉर्निंग टाइम है। अर्ली मॉर्निंग इतना भी नहीं है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो किचन का मेरा ज़्यादातर काम हो गया है। खाना और टिफ़िन वगैरह सब कुछ हो गया है। और यहाँ मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं सुखाए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगानी थी, डस्ट निकालनी थी। उसके बाद ही मैं कपड़े लगाऊंगी। तो मैंने बाकी की जो कपड़े थे उन्हें ढक दिया है क्योंकि जो डस्ट होती है वो कपड़ों पर लग जाती है। तो बस मैं एप्रन हटा दूंगी और फिर अपने काम में लगूंगी। और ये हमारे हारसिंगर का पेड़ है जिसमें बहुत सुंदर, बहुत प्यारे खुशबूदार फूल आते हैं। और ये सुबह ना अर्ली मॉर्निंग गिर जाते हैं अपने आप, बहुत प्यारे आते हैं। खुशबू रात को आंगन में इतनी रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये ना ब्लॉगिंग की शुरुआत है, जितना हो सकता है उतना शेयर करूँगी और धीरे धीरे सब कुछ शेयर करती रहूँगी। तो मेरा तो यही रूटीन होता है क्योंकि जब हस्बैंड और कान्हा चले जाते हैं तो बस इसी तरह से मैं आराम से अपना काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, जो भी मुझे करना है। और मेरी फिंच बर्ड्स ना, जब मैं जितनी बार बोलूँगी वो मेरे साथ साथ बोलेगी, क्या है क्या है, क्या चाहते हो तुम लोग, देखो। और ये रियल में मुझसे बात करती हैं। मिलवाऊंगी कभी मैं आपको इनसे, या मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि, क्योंकि बहुत टाइम लगा था। ब्रश से झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है। मैं ज़्यादातर ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं स्लिप डिस्क के कारण ज़्यादा झुक नहीं पाती हूँ, तो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। और अगर मेरा जो झाड़ू है वो न्यू है, जब बड़ा है तो तब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में ब्रश यूज़ लेती हूँ। तो यहाँ मैं सारे फ्लावर गमले में वापस डाल देती हूँ। मैं भगवान जी को भी अर्पित करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट ये मुरझा गए थे। और मुरझाए हुए जो फ्लावर होते हैं वो कभी भगवान जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। और मुझे काम करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लगा था मुझे यहाँ झाड़ू देने में, बहुत समय लगा था क्योंकि ब्रश से थोड़ा टाइम लगता है। बट फिर भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को बता दिया था। यहाँ मेरे घर में जितना भी आपको कचरा मिलेगा वो सारा पेड़ पौधों से होता है। बाकी घर में ये गंदगी फैलाने वाला कोई नहीं। कान्हा बहुत समझदार है, वो गंदगी खुद नहीं करता है बिल्कुल भी। बाकी तो वो भी बच्चा है ना, बट मेरे घर में पेड़ पौधों का, फूलों का ही ज़्यादा होता है और नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बात करते करते बता रही थी कि इतना होता है। मैं दिन में 2 से 4 बार झाड़ू यहाँ देती हूँ ताकि साफ सुथरा रहे। और फिर क्या था, सारा एक जगह इकट्ठा करके फिर मैं इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। और अभी लग रहा था कि रूम का काम बाकी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठते हैं तो उठने के साथ में हम लोग जाग जाते हैं 5 बजे। तो मेरा बहुत काम होता है 5 बजे, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने के बाद में कान्हा को स्कूल भेजना, टिफ़िन वगैरह का तैयारी करना, उसमें आंगन का एक झाड़ू तो हो जाता है। रूम की क्लीनिंग मैं कान्हा के स्कूल जाने के जस्ट बाद ही कर देती हूँ, बट ये टाइम बाद का है। और एक बार जो झाड़ू हम लोग देते हैं वो सुबह 6:30 के आसपास हम लोग लगा देते हैं, 6, 6:30 बजे। कान्हा जब सोता रहता है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि आंगन में एक बार बासी झाड़ू हो जानी चाहिए, है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। भले आप लोग ये सब चीज़ें बाद में करते हैं, जैसे कि मुझे सब कुछ डस्ट साफ़ करनी होती है, क्लीन करना होता है। तो आप जब डस्टिंग करें तो कोशिश करें कि आप पहले एक बार अर्ली मॉर्निंग ना बासी झाड़ू निकाल दें। तो वही हमारे भी होता है। फ़िलहाल झाड़ू नहीं लगी थी, बट मैंने 2 दिन से डस्टिंग नहीं की थी इतना प्रॉपर क्लियर तरीके से, 2 दिन से, क्योंकि मैं दिवाली के बाद इतना थक चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक मुझे महसूस हो रहा था। और यहाँ मैं जो हमारा ब्लैंकेट है उसे ढक देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि झाड़ू वगैरह जब हम लोग करेंगे, झाड़ू देंगे कमरे में, तो उसको डस्ट लग जाएगा। और कान्हा को डस्ट प्रॉब्लम है, तो मुझे जो है डस्टिंग हमेशा कान्हा के स्कूल से आने से पहले ही करना पड़ता है। बट आज मैं बहुत लेट हो गई थी और बस सारी चीज़ों को साफ करके, और मुझे लगा था कान्हा स्कूल से आ जाए तो बाकी के काम भी मैं कर लूँ।
और फिर मुझे माला करनी थी अपनी, जो मेरी माला रह जाती है, मतलब मैं चैंटिंग करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो वो मुझे करना होता है। पहले मुझे लगता है कि मैं एक बार वो कर लूँ, क्योंकि कान्हा स्कूल चले जाता है, बिल्कुल शांति रहती है, कहीं इधर उधर मेरा ध्यान नहीं जाता है। ये कान्हा का स्कूल का पढ़ाई करने का टेबल है, और मैं इसको भी बहुत साफ रखती हूँ। और कोशिश ये करती हूँ कि मैं झाड़ू लगाने के बाद में डस्टिंग करूँ, ताकि एकदम साफ रहे। कान्हा को कहीं भी वो टच करे, हाथ, बच्चा है, हाथ तो टच करता ही है, और जब वो कहीं पर भी हाथ लगाए तो डस्ट कहीं पर हो ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है। और देखिए, क्योंकि गर्मी गई तो मैंने कूलर साइड कर दिया, ढक दिया है। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि कार्ड आने लगे हैं, बल्ले बल्ले हो गई। अब बस जाएंगे शादियों में, मज़ा आएगा बहुत क्योंकि शादियाँ जब आती तो बहुत अच्छा लगता है। तो कार्ड आना शुरू हो गए हैं, और अब शादियाँ एंजॉय करेंगे। बट सर्दी भी बहुत रहती है, तो ठंड में लगता है कि घर से बाहर कहीं निकल करके हम लोग जाए ही नहीं। ब्लॉग में मैं फैमिली से रिलेटेड और घर से रिलेटेड, या हम लोग कहीं जाते हैं तो वो सब मैं शेयर करूँगी। बट अभी स्टार्टिंग है, तो बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही मैनेज होता है। ये मेरा कुशन है, जो लोग मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मेरा कुशन है, क्योंकि मुझे जो टेलबोन वाला प्रॉब्लम है, मेरी टेलबोन में मुझे बहुत पेन रहता है, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ है, मैं चाहे सोफे पर बैठूं या पलंग पर, इसी पर बैठती हूँ। और रात को क्योंकि मैं अपना बैंगल उतार देती हूँ, तो बस वही मैं पहनना भूल गई थी, और मैंने वो पहनी, रखा सब कुछ, और चारों तरफ सफाई कर दी। फिर बस लग रहा था कि अगर ये काम हो जाए तो थोड़ा टाइम मैं अपने लिए निकालूं। देखिए, मेरा मन करा तो मैं हैंड वॉश करके आई, और मैंने थोड़ा सा ये खाया। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ खा लूं, क्योंकि जब भी बीपी लो होता है तो कुछ मुझे अजीब सा लगने लग जाता है ना, वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। यहाँ मेरी देखिए, मेरी फ़िश है, वो आराम से घूम रही है, और रूम जहाँ तक है मैंने क्लीन कर दिया है, अभी कुछ बचा नहीं है काम। कान्हा जब स्कूल से आएगा तब रहेगा। तो कान्हा स्कूल से आ गया था, और कान्हा शूज़ उतारता रहता है वहाँ पे, मुझे गेट की आवाज़ आ गई थी। तो कान्हा को जब स्कूल से जाता है तो मुझे बहुत बार बाय 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 करता रहता है, और जब स्कूल से आता है तब भी पता नहीं इसको कितना मेरी याद आती है। बोलता है, मम्मा मुझे बहुत याद आ रही थी आपके स्कूल में। फिर कान्हा जब स्कूल से आता है, अपने ड्रेसेस वगैरह जो भी है, अपना अपना जो सामान होता है, अपने ड्रेस वगैरह जो भी है, खुद से कान्हा ज़्यादातर समेट देता है, यानी कि तह बना देता है। और ऐसी तह बनाता है कि कभी कभार तो मुझे खुद भी उसको तह वापस से बनानी पड़ती है, बट हाँ, तह अच्छी बना देता है। मतलब अगर मैं उनको रख भी दूँ तो कोई बात नहीं, चलेगा सब कुछ। और अभी कान्हा को नीचे इनर पहना के मैं भेजने लगी हूँ, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है, और हमारा घर जो है पूरा खुला है, आप लोगों ने देखा है, अंदर तक बहुत ठंडी हवा आती है। और ठंड ना दोपहर में फिर भी थोड़ा कम लगेगी, बट सुबह और शाम यहाँ इतनी ठिठुरन है कि रात में अगर बाहर जाते हैं तो कांपने लग जाते हैं। इतना ठंड तो अब हो गई है। बाकी जिनके घर पूरे बने हुए हैं उनको लगता है कि अभी ठंड नहीं आई है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठंड आ गई है। और तो व्लॉग पहले के होंगे और आपको बाद में मिलेंगे, थोड़ा सेम डे हो सकता है नहीं मिले, बट व्लॉग धीरे धीरे आप लोगों को मिलते रहेंगे। और अभी शुरुआत है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि अभी शुरुआत है, तो थोड़ा हो सकता है कहीं कुछ रह जाए, लेकिन बाद में शेयर करूँगी सब कुछ मैं। तो यहाँ जो ये पॉट है ना, ये जो उर्ली है, ये बस मैं हस्बैंड को कहती रहती हूँ इसको थोड़ा ऊपर रख दो, और इसको इधर उधर मैं नहीं रख सकती हूँ, डर लगता है टूटने का। इतनी मेहनत से मैंने बनाई है, बहुत मेहनत लगी थी इसमें भी, मुझे बार बार ध्यान रखना पड़ रहा था हर थोड़ी देर में कि ये सूखी कि नहीं, कुछ किया कि नहीं। यहाँ मेरा काम रेडी हो गया था, कान्हा देख रहा था अपना कार्टून चैनल। और कान्हा का फिक्स है कि स्कूल से आने के बाद दिखता है कार्टून चैनल, शाम को दिखता है अपना फेवरेट क्रेजी XYZ, और इसके बाद में नाइट में जब इसके पापा आ जाते हैं तब ये देखता है कुछ कान्हा जी, करणी माता, तेजा जी महाराज, या कोई भी भगवान से संबंधित कुछ जो हम इसे बताते हैं कि कौन से भगवान जी क्या थे, उनके पीछे की महिमा, महत्व क्या है, उस कथा के पीछे का महत्व क्या है। तो बस अब खाना बनाना था,
तो यहाँ देखिए, पहले तो शाम के 4 बज गए थे, तो मैं चाय बना लेती हूँ। और चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ठंड बहुत लग रही है और गले में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि खराशी हो रही है, कहीं ज़ुकाम ना लग जाए। तो मैं अदरक वाली दबा के अदरक डालूंगी, तब जाके थोड़ा लगेगा ठीक। तो अदरक वाली मैं चाय बना रही हूँ और अदरक वाली चाय बनाने के बाद में मैं कहना को बना के दूंगी बॉर्नविटा। और अब मेरी सिलाई मशीन काम नहीं आती, तो मैंने इसको किचन में रखा हुआ है। कोई काम नहीं आती और कहीं घर में रखने की अभी तक जगह नहीं है। और किचन में रखने के पीछे की वजह ये है कि कभी कभार हो सकता है कुछ छोटा मोटा टाँका लगाना होता है या कुछ फटा पुराना होता है, उसको मेरे को टाँका देना होता है। तो यहाँ मैं ऊपर, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो यहीं पे खड़े रह के मैं टाँका लगा के दे देती हूँ। और बस ब्लॉगिंग में एक चीज़ मैंने देखी, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। यहाँ मैं अपनी चाय निकाल लेती हूँ कि जब ठंड लग रही होती है या सर दर्द होता है या कोई भी गले में खराश होती है, तो आप अदरक की चाय बना के पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये एक रोटी है, परसों की रखी हुई है, तो सूख गई है, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। और ये देखो काना को, ये आलू छीलने में मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे कहा तू टीवी देख रहा है तो चल थोड़ा मुझे आलू भी छील के दे, क्योंकि आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और हाँ, कोई बैड कमेंट ना करे, वो अंदर वाली स्लीपर है क्योंकि ठंड बहुत आ गई है ना, ये देखिए। तो क्योंकि ठंड हो गई है, और ठंड हो गई है तो मतलब अंदर की स्लीपर तो पहननी पड़ेगी क्योंकि सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा, तो इसीलिए। बस अब कानू कैसे लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है? और कर पाऊँ काम? कानू कितनी बार छीले अब तक आलू? मुझे नहीं पता मुझे खुद को नहीं पता? नहीं। फिर भी रोज छीलता है या मतलब 1-2 बार ही कभी किया है? तो 5-10 बार कर दिया। तो ये देखो, नालायक मुझे कह रहा है कि मैंने 5-10 बार नहीं है, इसने 3 टाइम, ओनली 3 टाइम, समझा? तो बस अभी इसका टीवी बंद ही नहीं हो रहा है। और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और ना बच्चों से जब वो छोटे होते हैं तब उनसे हेल्प लेते हैं, उनकी आदत हो जाती है, तो वो बड़े होकर भी हमारी हेल्प करते हैं। तो पहली जो स्कूल है बच्चों की, वो घर ही होती है, माता पिता ही सिखाते हैं। तो वो हमें आगे जाकर के किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। तो काना भी नहीं करता है। काना मेरी एक हद तक बहुत हेल्प करता है घर में। तो बस अभी वो वापस से अपना जो है कार्टून चैनल देखेगा। और बस अभी सर्दी आ गई तो ओढ़ के अगर रखता है तो थोड़ा उसको सही लगता है। ज़्यादा पे वो मत क्या करूँ। अब आज ना हम बना रहे पराठे बनाने के लिए मैंने मसाला बना लिया है। और किसी किसी के यहाँ पराठे में प्याज भी डालते हैं, हमारे यहाँ प्याज हम लोग यूज नहीं लेते हैं। हाँ, किसी शादी पार्टी की बात अलग होती है, तो शादी पार्टी में जाते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है, वहां हम खाने को कितना इग्नोर करें। तो घर में हम लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि आप देखिए, मेरे किचन में आपको केवल आलू दिखाई देंगे। और ये पुदीना है जो मैंने सुखाया हुआ है, पुदीने को वो काना वो टावल गिर गया। डस्टबिन का भी वो लगा दे, पैर से दबा दे उसको एक बार। तो बस ये गर्म हो जाए और फिर मसाला बना दिया मैंने। देखिए, आज तो लग रहा है जैसे मसाला थोड़ा तीखा हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी चकला में रख लेती हूँ। अब इसको धो दिया है मैंने। हमेशा चकला और तवा रात को धो के ही सोना चाहिए और धोकर ही काम में लेना चाहिए। अब हम लोग रखेंगे इसको, थोड़ा सा मैं इसको सुखा देती हूँ। ये अच्छी सी खुशबू आ रही है बिना बनाए। आलू की ऐसे अच्छी सी आ रही है।
अभी तो मैंने बनाया ही नहीं है। फिर भी आ रही है। और एक कटोरी में निकालूंगी मैं तेल थोड़ा सा। और आज पराठा बनाएंगे हम लोग। पराठा हम लोग हमेशा अचार या दही से खाते हैं। तो जैसे कि अभी क्योंकि थोड़ी सर्दी आने लग गई है, पापा भी 1 सेकंड रहने तो, साइकिल को हटाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। कुछ नहीं, इसको कह रही हूँ इतना दौड़ क्यों लगाता है, इतना भागता क्यों है तू। तो अभी हस्बैंड भी आ गए हैं और मैंने आज पराठे इसीलिए पहले से बना के नहीं रखे। रोटी तो फिर भी मैं 10 मिनट पहले बना देती हूँ, क्योंकि खाना पलंग पे रख दे, सुबह वॉश करेंगे। क्योंकि क्या है ना, जो यहाँ रास्ते से फोन किया था क्या? तो क्योंकि क्या है कि पराठे ठंडे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। अभी क्योंकि हस्बैंड बहुत सारी सब्जियां वगैरह लेके आते हैं जब भी आते हैं, तो वही निकाल रहे हैं। टमाटर नहीं लाने चाहिए थे आपको, टमाटर खराब है। वो हो गए, लेकिन है ना पता नहीं क्यों टमाटर अच्छे ही नहीं आ रहे। तो देखिए हस्बैंड ये सब्जियां लेके आए। मूली जो मुझे पसंद नहीं है, मूली हस्बैंड को पसंद है। बनाएंगे ना तो हाँ पराठे तो खा सकते हैं, लेकिन मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती इसकी। और देखो दही आ गया है, क्योंकि दही ना हम लोग ये वाला यूज़ लेते हैं। हम लोग रिलायंस फ्रेश है हमारे घर के पास में, तो हम वो लेकर के आते हैं। देखिए चलो गरम गरम पराठे खाना, पराठे बना रही हूँ। बनाओ खाएंगे। होमवर्क हो गया? होमवर्क बहुत टीवी देखा है आज इसने। कार्टून चैनल देखा है, क्रेजी XYZ देखा है। ये बोला था कि होमवर्क करना। देखो छुप रहा है, इधर छुप रहा है। और कान्हा ने आज बहुत टीवी देखा है, बहुत टीवी देखा है। वो मुझे कहा कि मम्मा थोड़ा सा होमवर्क है और बहुत सारा होमवर्क है। चलो हम लोग चलते हैं अंदर। मैं यहाँ हमेशा पर्दा लगा के रखती हूँ अब यहाँ इस जगह पर। तो इस बीच में ना मैं दौड़ के गई देखने के लिए, क्योंकि अब हमारा ब्लॉग का चैनल शुरू हुआ है तो सब कुछ दिखाना भी रहता है। और इस बीच में तवा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, वेरी हॉट। तो बस मैं तेल निकाल लेती हूँ। और ज्यादा तेल खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये तेल फिर आटे का हो जाएगा, तो थोड़ा सा अलग ही निकाल लेते हैं। क्योंकि हम लोग एकादशी भी करते हैं, और एकादशी पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो वो अन्न का भोजन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा तेल निकाल लिया। देखिए और जब मैं पराठे बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, और टेस्टी टेस्टी पराठे खाने के लिए आप लोग भी आ जाना। स्टॉप। तो ये देखो सबसे पहले जो पराठे बनेंगे ना, वो पराठे जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी के भोग में। भगवान जी को भोग लगाने के बाद में फिर हम लोग भोजन करते हैं। तो सब लोगों के अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मुझे डबल परत वाले भी आते हैं, लेकिन जब जल्दी होती है तो आज लेट हो गई हूँ मैं थोड़ा काम में, बस अभी। और किचन ना बहुत छोटा है, उस हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे आराम से काम करके, ताकि बिखरे भी नहीं, कोई काम हो जाता है। ये देखो और ना आलू के पराठे जब बनाते हैं ना, तो थोड़ा कभी कभी मसाला बाहर भी आ जाता है। और आज आटा बहुत नरम है, बहुत नरम हो गया आटा, गोल नहीं बन रहा है पराठा। डिजाइनर पराठा हो गया ये तो। ये देखो इतना तो काना तो पूरा कॉन्सेंट्रेट इस पराठे पे रख रहा है, पूरा इंसल्ट करवा के छोड़ेगा मेरी। और ऑन। तो किसी के यहाँ अगर घी में बनाते हो तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे कि सर्दी है और सर्दी में ना घी जम जाता है, तो सर्दी में हम लोग पराठे वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं, इसलिए ना घी जमता नहीं है। और
वैसे सर्दी में घी खाना बहुत अच्छा होता है। और अब मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत भूख लगी है और मेरे कानू को भी बहुत भूख लगी है, क्योंकि खाना ने मुझे कम से कम 1 घंटे पहले कह दिया था कि मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो मैंने कहा था कि आज आलू के पराठे बन रहे हैं, तो इसकी और भूख बढ़ गई थी। तो कभी हम लोग आलू के पराठे के साथ में सब्जी नहीं बनाते हैं, हम लोग अचार और दही के साथ में ही खाते हैं। तो बस बाकी आप लोग भी आ जाइए। उस पराठे की शेप तो थोड़ी बदल चुकी है, रीजन है आटे का ज्यादा नरम होना। वैसे नरम होना चाहिए आटा। ये देखिए यहाँ भी मसाला थोड़ा बाहर आ गया। बस फटाफट से 4-5 पराठे रेडी हो जाएं, फिर लड्डू गोपाल जी का भोग बन जाए, फिर मैं भी खाऊं। मुझे भूख लग जाए, क्योंकि मुझे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मटर के पराठे बहुत पसंद है। बस फटाफट जल्दी से रेडी हो जाए। अभी कुछ ही देर लगती है, रोटी बन जाती है, क्योंकि हम लोग कुछ ही लोग हैं। हम लोग तो ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो बस बहुत कम खाना बनता है मेरे यहाँ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तुलसी पत्ता लेके आऊँ, है ना? हाँ। ये दही में और ये पराठों पर। तो गोपाल जी हमारे जय हो। ये हमारे सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे घर में सबसे बड़े सदस्य। कान्हा के पहले यही हैं, और ये जो निवाला हम लोग खिलाते हैं, पहला निवाला, ये हम लोग कान्हा को खिलाते हैं प्रसाद रूपी। आराम से बेटा, एकदम आराम से। जय हो। राधे 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 राधे। जय हो। राधिका प्यारी भोग लगाइए। तो ऐसे हम लोग शुरू से है कि एक एक, अगर कोई जल्दी है किसी कारणवश तो जय हो, तो हम नहीं लगाते ऐसे भोग, रख के चले जाते। अगर नहीं तो इसी तरह से हम लोग भोग लगाते हैं। अभी प्रेम पूर्वक आराम से ठंडा करके भोजन को आराम से खा लेना। मैं आती हूँ खाना बना के, और मैं खाना बना रही हूँ। कुछ रोटियां बची, तब तक भोग लगा लो, भोजन कर लो। जय श्री राधे। ठाकुर जी का भोजन। राधिका प्यारी के कान्हा जी भोग लगाइए। जय हो। अब पट बंद कर देते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भोग लगा लेंगे, और हम थोड़ी देर बाद में करके ठाकुर जी का भोजन ले जाएंगे। कपड़े सूख गए? हाँ। नहीं गीले होंगे? नहीं, सूख गए, सूख गए। हाँ, सॉक्स गीले हैं। या कबूल जाऊं मैं तेरे प्यार। और कान्हा इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की थाली आएगी तो वही कानू खाने वाला है, वही भोजन इसको मिलता है लड्डू गोपाल जी का। और बाकी हम लोग ले लेते हैं, ये जो नहीं लेता है जितना इसका हो जाता है। और आज तूने टिफिन भी अब निकाला है, दोपहर से बोल रही हूँ टिफिन निकाल दे, टिफिन निकाल दे। इसको इतना भेजा करो जितना खा लेगी। मैंने सिर्फ बहुत पतले पतले 2 पराठे रखे थे, बहुत पतले पतले। वो भी वापस आ गए। और जिस दिन भी मैं एक और आधा बांधूंगी ना, तो आके बोलता है मुझे रोटी तो कम से कम थोड़ी सी और बांध के दिया करो।
ये है, ये देखो। अब मैं पहले रोटी बनाऊंगी, मैं कपड़े फिर तह करूंगी, और कपड़े तह करने के बाद में, जैसे मैंने बताया था ना, ये जो स्लीपर ये अंदर वाली है, ये बाहर नहीं जाती है ये वाली स्लीपर। तो बस अब मैं देखो पराठे बना लेती हूँ, पराठे, और सबको खिला देती हूँ, हम लोग साथ ही खाते हैं। तो कान्हा के पास तो वही थाली आ गई है जो हमने लड्डू गोपाल जी के पास रखी थी, और हम जो थाली लेंगे, तो क्योंकि भगवान जी की थाली नहीं लेते हैं, कान्हा छोटा है, और हमारे यहाँ सात्विक भोजन ही हम लोग खाते हैं, नॉनवेज वगैरह हमारे कुछ भी नहीं होता। और कान्हा और लड्डू गोपाल जी की थाली भले चेंज हो जाती है, लेकिन आप हमारी थाली देख रहे होंगे, हमारी थाली अलग है। अब हम दोनों भी भोजन कर लेंगे, खाना खा लेंगे, और इसके बाद में बस वही हमारा सोने का, सो जाएंगे। यहीं तक का आज का व्लॉग। आप सभी को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।